Okay, first of all, I don't think you can blame your location on everything. That's an excuse. All right. The fact is, Pakistan, from the very beginning of Pakistan, has been mismanaged terribly. Right? And I don't see any solution. The military is both part of the problem and what holds the country together. Your civilian politicians are a waste of time. ये वो बयान है जिसने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की भारी बेइज्जती कर दी है। वही अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां पर दुनिया भर के अलग अलग देशों से पत्रकार पहुंचे थे, वहां पर पाकिस्तान एक कोशिश करता है और फिर उसकी ही कोशिश उस पर भारी पड़ जाती है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती एक बार फिर देखने को मिली है, जहां पर सीधे सीधे ये कह दिया गया कि पाकिस्तान का कोई इलाज नहीं है, वो खुद बीमारी है। दरअसल ये पूरा मामला सिंगापुर में आयोजित हेनरिच फाउंडेशन और नेशनल प्रेस फाउंडेशन के संयुक्त इंटरनेशनल ट्रेड फेलोशिप 2026 कार्यक्रम का है और इस फेलोशिप में एशिया के 25 देशों के पत्रकार शामिल हुए थे और आखिरी सत्र में मुख्य वक्ता थे सिंगापुर के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक बिलहारी कौसिकन। और इसी कार्यक्रम में पाकिस्तानी अखबार डॉन के एक पत्रकार ने बिलहारी कौसिकन से सवाल पूछते हुए कहा कि पाकिस्तान की समस्याओं का कारण उसकी भौगोलिक स्थिति है। उसका तर्क था कि पाकिस्तान की सीमाएं भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन से लगती हैं, इसलिए उसे लगातार सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही सवाल खत्म हुआ, बिलहारी कौसिकन ने ऐसा जवाब दिया कि पूरे हॉल में ठहाके गूंज उठे। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि हर समस्या का दोष अपनी लोकेशन पर डालना सिर्फ एक बहाना है और पाकिस्तान की असली समस्या उसकी भौगोलिक स्थिति नहीं बल्कि दशकों से चला आ रहा खराब शासन है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की राजनीति बिल्कुल प्रभावी नहीं है, सेना भी खुद इस समस्या का हिस्सा है। यानी कि उनके मुताबिक पाकिस्तान की परेशानियों की जड़ देश के भीतर है, न कि बाहर। उन्होंने तो सीधे कह दिया कि पाकिस्तान की समस्या का कोई इलाज नहीं है। आपको देखिए कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान को एक सामंतवादी देश बताया। That this is a very feudalistic society you have in Pakistan. You know better than me. Not the entire society is feudalistic. Most of the society is feudalistic. Your elite is okay. Your civilian elite is okay. They are actually quite modern and so on, but they are ineffectual. They have no power. They have no guts, and I don't blame them because somebody will cut off their head. बिलहारी कौसिकन यहीं नहीं रुके। उन्होंने 1991 का एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि कुछ पाकिस्तानियों ने सिंगापुर एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। तब वो उस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। हाईजैकर्स की मांग थी कि उनकी बात तत्कालीन नेता बेनज़ीर भुट्टो से कराई जाए। कौसिकन ने बताया कि उन्होंने आधी रात को बेनज़ीर भुट्टो के घर पर संपर्क करने की कोशिश की। काफ़ी मशक्क़त के बाद फ़ोन भी लगा, लेकिन जवाब मिला कि मैडम सो रही हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। यानी एक तरफ कई लोगों की जान फंसी है, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं का रवैया ये था कि मैडम सो रही हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उस विमान पर कार्रवाई की और सभी हाईजैकर्स को मार गिराया। इसी घटना का जिक्र करते हुए कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान एक सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की झलक यही है जहां सामंती सोच बहुत ज़्यादा है और कमज़ोर राजनीतिक व्यवस्था है। उन्होंने ये कहा कि आपके राजनीतिक नेता बिल्कुल बर्बाद। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। ये पाकिस्तानी पत्रकार फिर एक बार कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान की समस्याओं के पीछे अफ़गानिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों की भूमिका को दिखा सकें, ऐसा वो प्रोपेगेट करना चाहते हैं। इस पर फिर बिलहारी कौसिकन ने कहा कि अगर कोई देश हर समस्या के लिए दूसरे देश को दोष देता है तो वो कभी भी उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएगा। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपका देश कहाँ स्थित है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप अपने देश को कैसे चलाते हैं। और अब यही वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और चर्चा इसलिए भी तेज़ हो रही है क्योंकि ये बयान किसी भारतीय ने नहीं दिया, किसी अफ़गानी ने नहीं दिया, बल्कि सिंगापुर के एक वरिष्ठ और अनुभवी पूर्व राजनयिक ने दिया। और इस पूरे मामले को उनकी एक ही लाइन समेट कर रख देती है और वो ये कि पाकिस्तान का कोई इलाज नहीं है। आप पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल बेइज्जती को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।